हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टैकिंग प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सुन ही लिया होगा। ठीक है, तो आइए इसी देशभक्ति के साथ आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल फ्लैग। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं आरआरबी एग्जाम्स में। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि इफ यू वांट यू कैन गो विद स्पीड ऑफ 1.5x। मैं अपने स्पीड पे रहूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो आप 1.5x के स्पीड में रख के वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग में तीन कलर होते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन कलर। तो सैफ्रॉन कलर जो होता है वो शो करता है आपका करेज। ठीक है, करेज के अलावा शो करता है आपका सैक्रिफाइस एंड reunification. These are the meaning that you have to remember for exam. ठीक, अब सेकंड वाइट क्या शो करता है आपका ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट। ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, एंड थर्ड वन ग्रीन कलर क्या क्या डिनोट करता है? लाइफ अबंडेंस। ओके, एंड प्रोस्पेरिटी। अब बीच में चक्र है। ठीक है, तो चक्र है जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं। 24 स्पोक्स होते हैं। अब चक्र क्या डिनोट करता है? आपका प्रोग्रेस एंड मूवमेंट। ये नेशनल फ्लैग का डेफिनेशन है। सैफ्रॉन जो होता है वो करेज होता है, सैक्रिफाइस रियूनिकेशन। एंड व्हाइट कलर डिनोट ट्रूथ, प्योरिटी इन थॉट। And green color is life abundance and prosperity. In between, chakra is there, having 24 spoke, progress and movement. Denotes progress and movement. Okay? अच्छा, ये जो इसका डेफिनेशन देने वाले कौन है? इसका डेफिनेशन जो जिन्होंने दिया है उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने नेशनल फ्लैग के का डेफिनेशन दिया है। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? ये आपके इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनको फिलॉसफी टीचर भी कहा जाता है। जिस वजह से 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ओके, तो दीज आर द पॉइंट यू हैव टू कीप रिमेंबर। नेशनल फ्लैग का डेफिनेशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिए थे। ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और इन्हें फिलोसफी टीचर भी कहा जाता है। 5 सितंबर टीचर्स डे इन्हीं के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये जो हैं, ये हैं आपके सचिंद्र प्रसाद बोस नाम है इनका। इन्होंने क्या किया था 1906 में कलकत्ता सेशन जब हो रहा था, कलकत्ता सेशन में वंदे मातरम, एक मिनट,
वंदे मातरम फ्लैग होस्ट किया था। मतलब फर्स्ट फ्लैग इन्होंने ही होस्ट किया था। कौन सा फ्लैग था वो? वंदे मातरम फ्लैग था। वंदे मातरम मतलब कि ट्राई कलर ही था, ट्राई कलर के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ओके, तो इन्होंने होस्ट किया था। ये किस समय फ्लैग को होस्ट किया था इन्होंने? ये फ्लैग जब होस्ट किया था तब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट चल रहा था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। अच्छा, जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था उस समय के वॉइस रॉय कौन थे? किसी को याद है वॉइस रॉय कौन थे? वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन। बंगाल बंगाल विभाजन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, लॉर्ड कर्जन जी। ठीक है। अब देखिए 1907 में मैडम बिकाजी कामा, इन्होंने स्टुगार्ट, कहाँ पे स्टुगार्ट, कहाँ पे? स्टुगार्ट है आपका जर्मनी में। तो स्टुगार्ट नाम की जगह पे इन्होंने क्या किया था? फ्लैग को होस्ट किया था। ठीक है, मैडम बिकाजी कामा ने। तो वहां पे ये फ्लैग होस्ट कर दिया। अच्छा, दूसरा चीज, सवाल तो ये पूछता है कि मैडम बिकाजी कामा जो है वो एक पारसी लेडी थी, पारसी लेडी थी। ठीक है। तो समटाइम सवाल ऐसा पूछता है कि कौन सी पारसी लेडी है जो स्टुगार्ट ने नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। ठीक है। अब इस फ्लैग को इंडिया लेके आया गया था इंदुलाल याग्निक के द्वारा। इंदुलाल याग्निक जी ने क्या किया था? अ, इस फ्लैग को इंडिया लेके आया था बाद में। ठीक है। जो फ्लैग भिकाजी कामा जी ने होस्ट किया था। तो इंदुलाल याग्निक जी कौन थे? ये इंदुलाल याग्निक है जी, इंदुलाल याग्निक। ओके। तो इंदुलाल याग्निक जी, अब इनका योगदान जो था ना वो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके साथ 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 में और कौन था? महात्मा गांधी जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। ठीक है। तो इंदुलाल याग्निक जी का फ्रीडम फाइटर में इस तरीके का योगदान रहा। अब आ जाइए पिंगली वेंकैया। एक्चुअल में कहा जाता है कि जो इन अभी ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है वो इन्होंने ही डिजाइन किया है, पिंगली वेंकैया जी। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? 1921 में कांग्रेस पार्टी के लिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए फ्लैग को डिजाइन किया था। ट्राई कलर फ्लैग को डिजाइन किया था इन्होंने। ठीक है। विथ चरखा, चरखा नॉट चक्र, चरखा, चरखा बीच में रहता था। ठीक है, वैसा इन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग को डिजाइन किया था। फिर बाद में उसको मॉडिफाई करके 1947 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है। मतलब 1947 में क्या किया गया था? चरखे को हटा के चक्र लेके आया गया। चक्र। और ये चक्र का आइडिया किनका था? चक्र का आइडिया जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी का था, चक्र का आइडिया। ठीक है। अब ये ट्राई कलर्स है, कौन सी ईयर में कौन कैसा दिखता था? देखिए वंदे मातरम वाला ट्राई कलर ऐसा, 1907 में ट्राई कलर ऐसा दिखता था नेशनल फ्लैग। फिर 1917 में कुछ इस तरीके का था ब्रिटिश इंडिया वाला। फिर 1921 में पिंगली वेंकैया जी ने जो डिजाइन किया था ये कुछ ऐसा दिखता था। फिर फाइनली 1947 में इंडियन 22 जुलाई 1947 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया। देखिए
22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट बाय नेशनल असेंबली। ठीक है। सवाल पूछता है, आपका सवाल पूछता है कि जो चक्र वाला जो आइडिया था वो किन का था, जवाहरलाल नेहरू। और जो नेशनल फ्लैग का जो जो भी डेफिनेशन है वो किन का आइडिया था, वो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का था। ठीक है। अब ये फ्लैग को क्या किया कि बाद में फ्लैग होस्टिंग, मतलब नेशनल फ्लैग डे जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि हमारे कल्चरल इवेंट में या फिर एजुकेशन एक्टिविटीज इन स्कूल या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस फ्लैग को फहराया जाता है, मतलब नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है। अच्छा, ये फ्लैग जब बना 1947 में, 22 जुलाई 1947 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जब इस फ्लैग का अडॉप्ट किया गया है, तो इस फ्लैग के कुछ डायमेंशन थे कि फ्लैग का इतने ही इतने में बनेगा, मतलब कि 3:2 के डायमेंशन में ही ये फ्लैग जब भी बनेगा इतने ऐसे ऐसे ही बनेगा। ओके। और ये स्टैंडर्ड जो था वो कौन डिसाइड किया था, स्टैंडर्ड डिसाइडेड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग राइट था ना वो किविक को ही मिला था, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को ही मैन्युफैक्चरिंग राइट दिया गया था, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स। अब ये मैन्युफैक्चरिंग राइट जो था वो टिल 2009 ही 9 तक ही था इनके पास, उसके बाद बाकी कंपनियों को भी मैन्युफैक्चरिंग राइट दे दिया गया, जो जो ट्राई कलर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो समझ में आया ये बात, जो डायमेंशन रहेगा नेशनल फ्लैग का वो 3:2 का रहेगा। और ये स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS डिजाइन करता है। और उस समय जिस समय 1947 22 जुलाई को जब फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, तो मैन्युफैक्चरिंग राइट किविक को दिया गया था। कब तक? 2009 तक। 2009 के बाद बाकी कंपनियों को भी मैन्युफैक्चरिंग राइट दे दिया गया। अब ये है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, इनके साथ क्या हुआ था कि ये छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एक सिटी है जहां पे इनका एक स्टील प्लांट है। ठीक है। स्टील प्लांट है। तो 1993 में जब ये फ्लैग होस्ट कर रहे थे तो ये कुछ शाम का समय था। ठीक है। ये फ्लैग होस्ट कर रहे थे, कुछ शाम का समय था, तो इन्हें फ्लैग नहीं होस्ट करने दिया गया। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, PIL फाइल किया था गवर्नमेंट को। PIL क्या होता है? PIL होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया। ठीक है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकालती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालती है कि भाई फ्लैग होस्टिंग जो है आपका एक फंडामेंटल राइट है। ओके। एक फंडामेंटल राइट है। कौन से फंडामेंटल के तहत? तो ये है आपका आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। आर्टिकल 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। जिसके तहत क्या करती है, मीडिया भी काम करती है। मीडिया जो है वो आर्टिकल 19 के तहत काम करती है। ठीक है। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर निकाली उसमें एक कंडीशन ये भी रखी कि आप, ठीक है, नेशनल फ्लैग को आप कोई भी समय पे आप होस्ट कर सकते हो, फ्लैग को, झंडा को फहरा सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, दूसरा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप कोई भी फ्लैग को होस्ट करेंगे। ठीक है। जैसे पाए वैसे कोई भी फ्लैग को आप होस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ फ्लैग के नियम कानून 2002 में बनाया गया। ये करंट अफेयर रिलेटेड है ये। देखिए, ये एक एयर शो हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है। फरवरी के मंथ में 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में बेंगलोर में एयर शो हुआ था। ठीक है। तो उस एयर शो में क्या किया गया था, नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया गया था ट्रिब्यूट करने के लिए। बाबू कुंवर सिंह को ट्रिब्यूट किया गया। ठीक है। एक एयर शो बेंगलोर में हुआ जो फरवरी में, और दूसरा एयर शो हुआ 23 अप्रैल 2025 को हुआ। ओके।
दूसरा करंट में एक न्यूज़ था कि जो भी वो प्रोटेस्टर थे ना फॉरेन में, यूके में प्रोटेस्टर थे, यूके में प्रोटेस्टर इन द सेंस कि जैसे अब एग्जांपल ले लो, खालिस्तानी ले लो या फिर कोई भी एक नॉन इंडियन जैसे पाकिस्तानी ले लो, वो क्या किया था, इस नेशनल फ्लैग को फाड़ दिया था, टोर कर दिया था। तो उस चीज को लेके डिप्लोमेटिक इंडियन और यूके डिप्लोमेटिक के बीच में टेंशन राइज हुई थी। तो ये चीज न्यूज में था उस समय तक का। तो ये कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में। तो कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। मैं वीडियोस लेके आते रहूंगा जो कुछ भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। आरआरबी हो गया, आरआरबी के सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम आरआरबी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच।